नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, तो इनसे जानेंगे मेकअप एंड ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में और बाकी सारी चीज़ें ये आपको बताएंगे कि आप इस ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर कितनी ग्रोथ कर सकते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री कितनी बड़ी होती है, ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर क्या स्कोप होता है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो नमस्कार मैम, आपका स्वागत है आज के इस छोटे से हमारे इंटरव्यू के अंदर। और प्लीज़ आप आपका नाम बताएं और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताएं। मेरा नाम श्रुति बुद्धादुंडा है। जब मैंने कोर्स किया था तब मेरा नाम श्रुति बदनवर था। बिफोर मैरिज मैंने कोर्स किया था 2006-7 में मैंने मैम के पास कोर्स स्टार्ट किया था। तो जब भी मैंने कोर्स स्टार्ट किया तो मैं मैम की बेसिक एडवांस की स्टूडेंट थी और मेरा ब्यूटी इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी था। बट घर वाले ऑफकोर्स यही बोलते थे कि क्यों किसी का है ये सारी साफ सफाइयाँ करनी है तो आप दूसरे इंडस्ट्री में जाओ। बट फिर भी मैं स्टिक ऑन रही है इस पे और मैंने मैम के कहने पे मतलब अजिता मैम के कहने पे सिडस को किया। 2010 में मैंने एग्ज़ाम दी 2010-11 में और मैं टॉपर थी जब भी फर्स्ट मैं मैम की फर्स्ट स्टूडेंट हूँ। और जो भी अभी करियर जो भी हुआ है बिकॉज ऑफ अजिता मैम, मैं पहली स्टूडेंट रही हूँ तो ऑफकोर्स बहुत सारे चैलेंजेस के साथ, क्योंकि उस टाइम पे ब्यूटी इंडस्ट्री को इतना इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। आज के डेट में सबसे बढ़िया इंडस्ट्री जो है वो ब्यूटी इंडस्ट्री ही है। तो मुझे लगता है कि मतलब अजिता मैम ने मुझे बहुत गाइड किया। ऑफकोर्स मतलब ये इतना स्पैन में भी मैं अभी भी उनसे कनेक्टेड हूँ। जो आज के जनरेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गैप है कि वो गुरु से अपने कनेक्टेड नहीं रहते, तो मुझे लगता है कि गुरु ही हमारा सब करियर ये करता है। और एक मैं बहुत बढ़िया चीज़ बताना चाहूँगी कि मैम ने हमसे कभी पैसे की अपेक्षा नहीं की, हमेशा एज अ गुरु की तरह नॉलेज बहुत दिया हमें। आज भी अगर हमें कभी भी कुछ भी लगता है तो पहले पहले हमारे मैम का नाम मेरे दिमाग में आता है। और उनकी वजह से कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे हूँ। मैंने बहुत इंडस्ट्री में काम किया है, 17 ईयर से मैं काम कर रही हूँ। तो जैसे मैम आपने बताया कि 2006 से आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, तो वो तो बहुत काफ़ी पुराने समय का। और देखा जाए तो उस समय आप जैसे बता रहे हैं आपकी मैरिज भी नहीं हुई थी। तो होता क्या है ना, आजकल या पहले भी हम देखें, अभी भी बहुत सारे लोगों का माइंडसेट वो है कि पेरेंट्स हो गए या बच्चे हो गए, उनका माइंडसेट ये होता है कि यार हम एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इन सारे चीज़ों की तरफ उनका खिंचा होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पेरेंट्स का भी पेरेंट्स भी उन्हें वही सारी चीज़ें बताते हैं। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे ब्यूटी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, और उस समय आपके घर वालों ने कैसा सपोर्ट किया या कौन से चैलेंजेस आपको उस समय आए? पहली बात तो जब भी मैं कोर्स कर रही थी तभी मेरे पापा बिल्कुल ही अगेंस्ट थे इन चीज़ों के लिए। बट मेरे मम्मी या मेरी दादाजी ने बहुत सपोर्ट किया। और ये क्रेडिट मैम को बहुत ज़रूर जाता है क्योंकि मैम ने मेरे पेरेंट्स को उस टाइम पे समझाया। उस टाइम पे सिडस को भी इतना कुछ फेमस नहीं था, तो मैम की वजह से उस टाइम पे मैंने पोजीशन डिप्लोमा इन सिडस को की एग्जामिनेशन क्लियर की। और जब भी मैंने एग्जामिनेशन दिया मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि बाकी सारे लोग मेरे साथ जो थे वो 10-10 साल एक्सपीरियंस थे और मुझे हार्डली 3-4 साल का एक्सपीरियंस था। तो मेरा करियर ग्रोथ वहीं से स्टार्ट हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब ब्यूटी इंडस्ट्री इतनी वास्ट हो सकती है। बट मैम ने मेरे पेरेंट्स को, मेरे दादाजी को उस टाइम पे समझाया। और फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी नहीं थी मेरी, तो मैम ने मतलब इतना इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया कि मतलब कि तुम्हें जैसे होता है वैसे दो, तुम्हारा करियर तुम पहले करो। ये मुझे मैम ने दिया, वो उसके लिए मैं हमेशा उनकी थैंकफुल। और उस समय मतलब आप कॉलेज स्टूडेंट थे या हाँ, कॉलेज स्टूडेंट थी। मैं कोर्स भी करती थी प्लस मैं हाफ पार्ट टाइम एक जॉब करती थी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैम ने मुझे सजेस्ट किया था कि श्रुति प्रैक्टिस के लिए तुम जॉब करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तभी मेरी 800 रुपीज सैलरी थी। ओके, ग्रेट। जब भी मैंने सिडस को कर रही थी और मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी, क्योंकि मतलब ये चीज़ भी बहुत अच्छी है कि जैसे कोई अगर स्टूडेंट है तो वो कॉलेज के साथ में या स्कूल के साथ में ये चीज़ें कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आजकल देखा जाता है कि आफ्टर कॉलेज आपने कॉलेज किया, उसके बाद में आप कहीं इंटरव्यू दोगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, देन फिर आपको जॉब लगेगी, फिर आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। बट अगर ब्यूटी इंडस्ट्री में जैसे आपने किया कॉलेज के साथ साथ, है ना, तो जब आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ तो उससे पहले ही आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। तो उस समय आपके पास में क्या सोर्स ऑफ इनकम रेडी हो चुका था? उस टाइम पे सोर्स ऑफ इनकम ये था कि एक तो मुझे आइडिया नहीं थी, बट मैंने कोर्स करने के बाद सिडस को करने के बाद
मेरा मतलब एज अ सीनियर ब्यूटिशियन जॉब लगा मैंने। अच्छा, तो ये सेडेस्को क्या होता है जैसा? सेडेस्को एक इंटरनेशनल एफिलिएशन होती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है। ओके और सेडेस्को एग्जामिनेशन की वजह से आपकी एनाटॉमी, जैसे डॉक्टर्स पढ़ाई करते आधी पढ़ाई हम लोग कर लेते हैं। अच्छा। तो इतनी डेप्थ में इसमें नॉलेज मिलता है आपको। और आज के डेट में देखोगे आप कहीं पे भी, अगर हम ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं या सैलून्स में जाते हैं, वो जनरल फेशियल करते हैं बट उसके इंग्रेडिएंट, उसके बेनिफिट्स, उनको एनाटॉमी नहीं पता रहती। फेशियल मसाज की वजह से क्या क्या होती है, ये सारी चीजें इन डेप्थ सेडेस्को में सिखाई जाती है। मतलब ये एक इंटरनेशनल एग्जाम है। इंटरनेशनल एग्जाम है और डिटेल्ड है। अच्छा, और detailed अगर कोई भी ब्यूटिशियन अपना करियर करना चाहेगा तो उसमें सेडेस्को देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्किन ऐसी चीज है जो लाइव है, डेड नहीं है। तो हम लाइव चीजों के साथ खेल रहे हैं। तो अगर हम अननॉलेजेबल नहीं रहेंगे, भले हम 15 ईयर्स से एक्सपीरियंस हो, 20 ईयर्स एक्सपीरियंस हो, बट आपकी डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आप उसके ऊपर ट्रीट नहीं कर सकते। तो सेडेस्को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मुझे भी लगता है। आज के डेट में सेडेस्को मेकअप भी आ चुका है, नेल्स भी आ चुका है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी उसमें इंक्लूडेड होता है। तो मुझे लगता है कि सेडेस्को इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन योर एकेडमी, रन योर सैलून। अगर आपको स्किन का एक बेसिक फेशियल भी करना है तो आपको बेसिक उसकी फेशियल की, फेस स्ट्रक्चर की एनाटॉमी पता होना जरूरी है। ओके, अभी आप कितने सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं? 15 to 17 ईयर्स हो गए मैं जॉब कर रही हूँ। 15 to 17 ईयर्स हो चुके। तो अभी अगर करंटली मैं पूछूं आपसे तो कितना आप कमा लेते हैं? एक्चुअली ये पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती वो चीज, बट ऑफ कोर्स मैं ये बोल सकती हूँ कि जितना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमाता है, जितना एक IT पर्सन कमाता है, उतना जरूर मैं कमाती हूँ। और कई बार क्या होता है, हुनर, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज के डेट में स्किल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया है? क्योंकि हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई MBA नहीं कर सकता। तो इसमें भी कमाई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अर्बन क्लैप है, यस मैडम है, जो एक्सपर्ट्स होती है, ब्यूटिशियंस होती है, वो नॉर्मल पार्लर्स में 10-15 हजार रुपए कमा लेती है, बट इसी चीजों में वो 50-60 हजार रुपए कमा सकती है, प्लस उनका घर संभाल के कमा सकती है। तो मुझे लगता है उन लोगों ने भी ये कोर्स करना चाहिए उनके ग्रोथ के लिए, क्योंकि लाइफ टाइम यू कैन नॉट वर्क एज अ ब्यूटिशियन और एज अ हेयर एक्सपर्ट, और you have to become a trainer, head trainer. So currently I'm working as a HOD, head of the academy, working with Marie Claire Paris Salon as again national head. So उसके पहले मैं और एक फर्म्स के साथ 11 के साथ काम करती थी। तो बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है, लॉरियल के साथ मैंने काम किया है, HUL के साथ काम किया है, स्किल डेवलपमेंट में मैंने काम किया है, CSRs में मैंने काम किया हुआ है, एकेडमी सेक्टर में मैंने काम किया है, सैलून सेक्टर में मैंने काम किया है, होम सर्विसेज जो सेक्टर होते हैं जैसे अर्बन क्लैप हो गया, यस मैडम, उनके साथ मैंने काम किया है। तो सारे प्लेटफॉर्म्स पर मैंने जनरली काम किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है ना कि इस ब्यूटी की सबसे अच्छी मतलब एक खासियत ये है ना कि आप जॉब करो या ना करो, मतलब अदर जगह पर आपको सोर्स ऑफ इनकम आपके पास में ऑलरेडी रेडी है। मतलब आपके पास में एक स्किल है, आप कभी भी आपका खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं, है ना, फ्रीलांसिंग करते सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, है ना। बाकी इंडस्ट्री के अंदर आपको जॉब करोगे तभी, अभी जैसे कोरोना में काफी रिसेक्शन आया था, उस समय भी आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से ब्यूटिशियन का, भले वो एकेडमी में नहीं कर पा रहे थे, कुछ ब्यूटी पार्लर में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन सारी चीजें वो कर रहे थे। तो ये सबसे अच्छी चीज है। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एक हाउस वाइफ है, जिन्होंने, देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे हाउस वाइफ, मतलब शादी के पहले तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी वो होती है, ख्वाहिशें होती है, स्पेशली लेडीजों की, कि वो लाइफ में कुछ करना चाहती है, लेकिन क्या होता है कि कभी उनके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि घर वाले अलाउ नहीं करते हैं जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो वैसी हाउसवाइफ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि वो ब्यूटी इंडस्ट्री में आके उनके लिए क्या चीज़ें ओपन हो जाती है? ओके, तो ऐसे हाउसवाइफ्स है, मैं तो बोलती हूँ कि हाउसवाइफ को भी ऑफकोर्स उनका बहुत बड़ा रोल होता है, उनका घर चलने में, उनके हस्बैंड काम करने में, उनके बच्चों की पढ़ाइयों में, बट मुझे लगता है उन्होंने अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। भले दिन का 2 घंटा निकाले या 1 घंटा निकाले, और जस्ट अपना करियर पाथ, अपनी करियर ग्रोथ करने के लिए वो स्टार्टिंग बेसिक एडवांस के कोर्सेज करें। मैं कभी नहीं ये बोलूँगी कि सिर्फ मेकअप करें, क्योंकि आज के डेट में क्या हो चुका है कि सब लोग मेकअप की तरफ भाग रहे हैं। तो अल्टीमेटम सप्लाई कम है, सॉरी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो मुझे लगता है कि ब्यूटी के साथ अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज ब्यूटी एक नेसेसिटी है, मेकअप ओकेजनली है। तो ब्यूटी के साथ अगर वो करेंगे
तो बेसिक एडवांस कोर्सेज करें, जैसे यहाँ पे सिया में एबीटीसी का कोर्स होता है, वो करेंगे तो उनको उतनी ही हाफ मतलब सीडीएसको का हाफ पोर्शन एबीटीसी में है। तो वो अगर सिया से वहां से करते हैं तो उनको ऑफकोर्स बढ़िया ग्रोथ पाथ मिल सकता है, वो घर में अपनी सर्विसेज चालू कर सकते हैं। बट हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि एकेडमी के साथ आपका भी उतना मेहनत जरूरी है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप एकेडमी को बोलो पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहो। जब भी हमने थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल जब भी किया था, हमने प्रैक्टिसेस किया जी। आज के डेट में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको लगता है कि नहीं इजी है बहुत, बट सबको लगता है कि यार ब्यूटिशियन ही है, बट वो ब्यूटीफुल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। बट एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सेंसिटिव एरियाज पे हम काम करते हैं। तो जैसे उस समय भी आपके सामने एकेडमीज तो बहुत सारी होगी, बहुत सारे पार्लर्स हो गए, जैसे बहुत सारे लोग मतलब गर्ल्स स्पेशली इस फील्ड में जाती है, तो वो पार्लर में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आजकल पार्लर में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, तो आपको क्या लगता है कि पार्लर में जाके सीखना ज़्यादा जरूरी होता है या किसी एकेडमी से सीखना चाहिए? मुझे लगता है एकेडमी या पार्लर से बेटर हम ये देखें कि हमारा टीचर जो सिखाने वाला है वो कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। सी आज सिया की एकेडमी जो है, मैम ने बहुत छोटे से स्टार्ट किया था, हमने भी बहुत छोटे प्लेस से किया था, बट उन्हें जो नॉलेज दी वो बहुत बड़ी थी। ग्रेट। वो बहुत बड़ी थी और वो नॉलेज के ऊपर हम लोग ग्रो कर पाए। आज मैम के जितने भी स्टूडेंट हैं उतने सारे लोग बहुत नॉलेजेबल है, सेटिस्फाइड है। और आज के डेट में भी मैम 13 साल 15 साल के स्टूडेंट्स, पुराने, मैं बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ मैम की, हम कनेक्ट में हैं। तो मुझे लगता है कि आप टीचर देखो, टीचर क्या सिखा रहा है, क्या दे रहा है। और बेसिकली आज के डेट में ये बिजनेस हो चुका है सभी तरह। बट मैं ये अजिता सुर्वे के लिए या अजिता मैम के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत लोग हैं, मैं सबको जानती हूँ, बट मैं ये बोलूंगी शी इज नॉट मनी माइंडेड। बिल्कुल भी वो मनी माइंडेड नहीं है। वो फोकस करते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट को कितना दे सकूं। बिल्कुल। इसलिए शायद वो इस तौर पे आज इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, आज एजुकेशन इंचार्ज है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं खुद भी बहुत हैप्पी हूँ उनसे, और 12-13 साल के बाद भी मैं आज भी उनके लिए उतनी ही पॉजिटिव हूँ। मतलब मैम पर्सनली भी उतना ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज के डेट में सबको ही पर्सनल लाइफ भी किसी की बहुत डिस्टर्ब रहती है, उसके लिए भी मैम बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके एडजस्टमेंट करके क्लासेस लेते हैं, उनको समझ के क्लास लेते हैं, ऐसे मिलना बहुत मुश्किल है। यस। तो ये तो हो गया कि जब आपने एकेडमी में एडमिशन लिया, आपने मैम से सीखा, उसके पहले आपने सेजल एकेडमी के बारे में कैसे सुना और इसमें ही एडमिशन लेने का आपने क्यों सोचा? पहली बात तो जब भी मैं एकेडमी गई थी, मैंने 2-3 एकेडमी सर्च किया, तभी मैम से मैं मिली। और हमारे टाइम पे एक रूम था, मतलब एक सैलून था, उनका पार्लर था, तो वहाँ पे 10 लड़कियां बैठी हुई थी, और जहाँ पे सभी तरफ 25,000 30,000 फीस थी, मैम की उस टाइम पे 5,000 की फीस थी। ओके। तभी मैं और काफी बच्चों ने फीस भी नहीं दी थी, तो भी मैम उनको सिखा रहे थे। तो मुझे लगा कि जो मनी के लिए, पैसे के लिए काम नहीं करता, वही हमें प्रॉपर सिखा सकता है। ओके, ग्रेट। तो मैम के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा? उस समय तो ऑलमोस्ट आप अगर 15 साल पहले सीखे, मैं बोलूंगी कि आज भी मैम से मैं बहुत कुछ चीजें सीखती हूँ, बहुत कुछ पर्सनल चीजें शेयर करती हूँ। अगर मैं कभी भी प्रॉब्लम में होती हूँ तो मैम को मेरा पहला कॉल जाता है। कभी भी सपोर्ट चाहिए तो मैम मेरे लिए हमेशा रहते हैं, और सभी स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं। वो कभी भी मनी माइंडेड नहीं है, और उनका ये मतलब गोल है कि सिया उनको एक लेवल पे लेके जाना है कि सारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्रॉपर एजुकेशन से सीखे, ना कि सर्टिफिकेट के लिए सीखे। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आपका जो स्कूल कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं और जो सोच रही है कि यार इस इंडस्ट्री में आने का, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि लोग है ना इसको मतलब इस प्रोफेशन को एक प्रोफेशन नहीं मानते, है ना। वो सोचते कि ठीक है यार, हमको लोगों के फेशियल करना है और ये छोटी चीज समझते। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक MBA करने के लिए आपको 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं, ज्यादा ही लगते हैं, मुझे आइडिया नहीं है उस चीज का। आज तो बिना डोनेशन के एडमिशन भी नहीं होता है। मतलब मेरा बेटा 6 इयर्स का है, उसके स्कूल का फीस ही लाख रुपए है, 1 लाख है, राइट। तो आज के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वो फोन ही 1-1 लाख रुपए का रखते हैं अपने पास, राइट। तो मुझे लगता है उन्होंने
ये कोर्स बेसिकली जब भी वो करे तो बेसिक से चालू करे, ना कि डायरेक्ट मेकअप ले और वो अगर एक्सपेक्ट करे कि आज मैं मेकअप सीख लूंगी कल मुझे आ जाएगा, नहीं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वो उनको करना पड़ेगा। एकेडमी से आपको 100% मिलेगा, बट आपके भी एफर्ट्स उधर 100% चाहिए होंगे कि एक दिन क्लास आया, मैंने डेमो देख लिया, फिर मैं इंस्टा पे मेकअप देखती रही, नहीं। आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आज के यूथ के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि ब्यूटी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से कम नहीं है, और ब्यूटी इंडस्ट्री में जितने ब्यूटिशियंस या जितने सैलून ओनर्स, जितने एकेडमी ओनर्स कमाते हैं, उतना पैसा कोई और नहीं कमाता है। दैट्स अ फैक्ट। इसलिए आज के डेट में आज एक कंस्ट्रक्शन वाला पर्सन भी ब्यूटी में पैसा डाल रहा है। बिल्कुल, दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि लेडीज कभी लिपस्टिक लगाना नहीं बंद करेगी या थ्रेडिंग करना नहीं बंद करेगी। डेफिनेटली। और सबसे बड़ी चीज कि इसके अंदर है ना कंपटीशन भी कम है। जैसे कंपटीशन कम मीन्स कि जैसे अगर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग कर रहा है, एमबीए कर रहा है, उसके बाद भी हम देखेंगे कि रेशो जो उनका है, उनका रेशो है 10:1। मतलब 10 लोगों ने किया तो एक को जॉब लग गई, बाकी 9 तो वैसे ही कुछ भी अलग कर रहे हैं। बाकी ब्यूटी या मेकअप देख लीजिए, हेयर, ये पूरा इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री में कि आपने जो चीज की है उसके बेस पे आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है, उसी के बेस पे आप करना शुरू। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, आपका ऑलरेडी बहुत 15 साल 16 साल का एक्सपीरियंस है, तो कंपटीशन जैसी कोई चीज है इस इंडस्ट्री में? बहुत कंपटीशन है, बट आप कितना, मैं जरूर एक मैसेज देना चाहूंगी कि गर्ल्स ने या पेरेंट्स ने या कोई भी कोर्सेज के लिए अगर सर्च करा तो आप फॉलोअर्स मत देखो, डेफिनेटली आप उनका नॉलेज देखिए। और आज के डेट में सब लोग फॉलोअर्स देखते हैं, कोर्स ज्वाइन करते हैं, कुछ मिलता नहीं, फिर दूसरी तरफ जाते हैं। बिल्कुल। आप फोकस करो कि वो एकेडमी में क्या सिखाया जा रहा है। यस। आप फॉलोअर्स कितने इसके ऊपर फोकस करोगे तो फॉलोअर्स तो पैसे बढ़ जाते हैं, बट आपका नॉलेज वो एक गुरु ही दे सकता है जिनके पास नॉलेज हो। फॉलोअर कितने इसके ऊपर नॉलेज बेस नहीं होता है। ये मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि ये यूथ का आजकल है कि मैम, मतलब मेरे पास भी बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, मैम उनके ना इतने फॉलोअर है, हम उधर मेकअप करेंगे। मतलब ठीक है, बिल्कुल। फॉलोअर से आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती है, वो उनके पास है। आपने क्या किया, आपको कितना सिखाया जा रहा है, आपके लिए वो ग्रोथ पाथ क्या है। हो सकता है कि जिसके पास में अच्छा नॉलेज है वो ऑनलाइन में कुछ अपना बिल्ड ही नहीं करता, इसी वजह से उसके फॉलोअर्स नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि इंस्टा फेसबुक फॉलोअर अगर आप देख के जा रहे हो तो मैं ऑफकोर्स मैं यंगस्टर्स को मना नहीं करूंगी ये गलत है या सही है, बट मैं ये जरूर बोलूंगी कि कभी फॉलोअर्स के ऊपर आप एकेडमी में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। आप एकेडमी में जाओगे, आपको कौन सिखा रहा है वो मैटर करता है। तो हम अगर समझ लो डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हम डॉक्टर्स का फॉलोअर देख के नहीं जाते, उसकी डिग्री देख के जाते। तो आप जो भी आपको सिखा रहे हैं, जैसे सिया में अजिता मैम सिखाते हैं, तो उनके क्वालिफिकेशन देखो, कहीं पे भी जाते हो उनकी क्वालिफिकेशन देखो, उनके फॉलोअर नहीं देखो। बिल्कुल। हर चीज इंस्टा और फेसबुक से नहीं होती है, सारी चीजें ब्रेन से होती है। बिल्कुल, विच आई फील। चलिए, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच मैम, आपने आपका समय दिया। तो सभी लोगों से मेरा यही कहना होगा कि एक बार आप जरूर एकेडमी में जहां भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर जरूर जाए, विजिट करें। और ये ब्यूटी इंडस्ट्री ना बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब इसके अंदर हर दिन आप कमा सकते हैं। इसके अंदर कभी ऐसा नहीं होता है कि आप कोर्सेज करने के बाद आप घर बैठे रहो, मतलब इसके अंदर स्कोप उतना ज़्यादा है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जहां भी आप अगर कोर्स करना चाहते हैं वहां पर जाकर विजिट करें। अगर सिया एकेडमी, सेजल्स इंटरनेशनल एकेडमी में आप चाहते हैं यहाँ से कुछ सीखना तो एक बार आइए, विजिट करिए, यहाँ का एक्सपीरियंस देखिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के रिव्यूज देखिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए हमारा नीचे नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर या हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और एकेडमी में जरूर विजिट करें जिससे कि आपको इन डेप्थ हम पूरा नॉलेज दे सकें। थैंक यू।